नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आज जिस बिंदु के बारे में हम चर्चा करेंगे वो है आपके राजस्थान में जीआई टैग। अभी आपको पता होगा कि हाल ही में राजस्थान की ऐसी 5 हस्तकलाएं हैं, 5 हस्तशिल्प हैं जिनको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है? तो एक तो क्वेश्चन ये हो सकता है कि निम्न में से वह हस्तकला जिसे अभी हाल ही अगस्त 2023 के अंदर जीआई टैग प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। या फिर पुरानी बहुत सारी ऐसी और हस्तकलाएं हैं जिनको जीआई टैग प्राप्त है, जैसे अभी हम चर्चा करेंगे आपके बुल्यू पोट्री हो, थेवा कला हो, सांगानेरी प्रिंट हो, कोटा डोरियां हो, ये भी ऐसे हस्तकलाएं हैं जिनको जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है कि निम्न में से वह हस्तकला जिसे जीआई टैग नहीं दिया गया, कैसे भी। तो चर्चा के अंदर है बिंदु, तो आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनने की सर्वाधिक संभावना है। तो आइए चर्चा करते हैं राजस्थान में जीआई टैग। देखिए, सबसे पहले तो ये कि सर ये जीआई टैग क्या होता है। देखिए, ये एक भौगोलिक संकेतक होता है। कहने का मतलब ये है कि किसी क्षेत्र के उत्पाद की उत्पत्ति को पहचान के लिए एक संकेत, एक प्रतीक दिया जाता है, जिसे आप बोलते हैं जीआई टैग। अब आप कहेंगे सर ये जीआई टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? तो याद रखिएगा, ये 10 वर्ष के लिए मान्य होता है। ये कितने वर्ष के लिए मान्य होता है? 10 वर्ष के लिए। और अभी तक राजस्थान में कुल कितने उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है? याद रखिएगा, राजस्थान को अभी तक 21 जीआई टैग मिल चुके हैं। अच्छा, नवीनतम जो जीआई टैग मिले हैं वो कितनी हस्तकलाओं को मिले हैं? याद रखिएगा, 5 हस्तकलाओं को। कब? तो अगस्त 2023 को। अब ये 5 मिले हैं, मतलब इससे पहले 16 ऐसे उत्पाद वस्तुएं थी जिनको जीआई टैग दिया गया था। तो आपको पूछा जा सकता है कि 16वां ऐसा कौन सा उत्पाद था जिसे जीआई टैग मिला? याद रखिएगा, सोजत की जो मेहंदी है पाली, 2021 के अंदर इसे क्या दिया गया? याद रखिएगा, जीआई टैग। ठीक है, चर्चा हम करेंगे कि अभी नवीनतम ऐसी कौन सी 5 हस्तकलाएं हैं जिनको क्या दिया गया है? जीआई टैग। ठीक है, तो यहां से तो कोई क्वेश्चन विशेष है नहीं। क्वेश्चन जो बनेगा वो आपके यहां से बनेगा कि 5 ऐसी कौन सी हस्तकलाएं हैं जिनको जीआई टैग दिया गया। देखिए, सबसे पहले एक जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है वो है आपके उस्ता कला। अच्छा, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि राजस्थान में उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, बीकानेर की। अब उस्ता कला क्या होती है? तो आपके सामने है कि ऊंट की खाल पर चित्रांकन करना क्या कहलाता है? उस्ता कला। अब ये जो उस्ता कला के जो कलाकार हैं उन्हें उस्ताद कहा जाता है। महाराजा अनूप सिंह के समय इनको संरक्षण मिला था, वो सारी बातें आप जानते हैं। और एक प्रसिद्ध कलाकार का यदि मैं नाम भी बताऊं, हिशामुद्दीन उस्ता, तो भी आप जानते हैं। और एक आपके अभी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हुए थे शौकत उस्ता, उनका संबंध भी किससे रहा है? उस्ता कला से। तो एक तो याद रखिएगा, जिसे अभी जीआई टैग मिला है वो है उस्ता कला। याद रखिएगा, कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और यहां से इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो है आपके कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर कहां पर विकसित है? तो याद रखिएगा, बीकानेर में। ठीक है, तो एक तो है जिसे जीआई टैग मिला है वो है उस्ता कला। एक और कला आपके सामने है, वो है पिछवाई कला। अच्छा, पहले तो वन लाइनर क्वेश्चन है कि पिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है? याद रखिएगा, नाथ द्वारा राजसमंद। ये डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अब ये पिछवाई कला क्या होती है? तो याद रखिएगा, मूर्ति जहां रखी जाती है उसके पीछे की जो दीवार है उस पर जो चित्र बनाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? पिछवाई कला। और ये पिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है? याद रखिएगा, नाथ द्वारा राजसमंद। तो कई बार तो आप देखते होंगे कि एग्जाम में डायरेक्ट वन लाइनर पूछता है कि पिछवाई चित्रकला कहाँ की है? याद रखिएगा, नाथ द्वारा राजसमंद। और यहाँ से डायरेक्ट है उस्ता कला कहाँ की? तो याद रखिएगा, बीकानेर की। दो तो ये याद हो गए, उस्ता कला बीकानेर, और एक है आपके पिछवाई कला नाथ द्वारा राजसमंद। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा, इसके अलावा है आपके एक है जोधपुरी बंदेज, जोधपुर। अब बंदेज क्या होता है? बंदेज कला आप सब जानते होंगे, बंदेज कला को कहा जाता है बांधों और रंगों की कला। यानी कि मनपसंद डिजाइन प्राप्त करने के लिए कपड़े को बांधकर जो रंगने की कला है उसे बंदेज कला कहा जाता है। लेकिन याद रखिएगा, जीआई टैग जिसे मिला है ना वो जोधपुरी बंदेज है, याद रखिएगा। तो जोधपुरी बंदेज कहां की प्रसिद्ध है? याद रखिएगा, जोधपुर की। एक है आपके कोप्तगिरी कला। अब ये जो कोप्तगिरी कला है ये जयपुर की भी प्रसिद्ध है, लेकिन जीआई टैग आपके याद रखिएगा कोप्तगिरी कला उदयपुर वाली।
अच्छा, ये कोप्तगिरी कला क्या होती है? तो याद रखिएगा, फौलाद की बनी वस्तुओं पर सोने की नक्काशी करना क्या कहलाता है? कोप्तगिरी कला। ये आपके सामने देखिएगा, ठीक है। तलवार पकड़ने का जो होता है ना, ये कई जगह आपके, अब देखो आपा गांव में तो कहीं है कि कपड़ों बांध लपेट देवे, ठीक है, लेकिन बड़े घरों की बातें, तो वो याद रखिएगा कि फौलाद की बनी वस्तुओं पर सोने की नक्काशी करना कोप्तगिरी है, और कोप्तगिरी ये आपके उदयपुर। और पांचवी हस्तकला जिसे जीआई टैग मिला है वो है कसीदाकारी क्राफ्ट, और ये भी कहां की? याद रखिएगा, बीकानेर की। तो देखिएगा, बीकानेर की दो हस्तकलाओं को जीआई टैग मिला है। एक तो है आपके कस्तदारी क्राफ्ट, और एक अभी हमने पढ़ा है, देखिए, उस्ता कला। तो टोटल 5 हस्तकलाएं कौन कौन सी हुई? देखिए, उस्ता कला बीकानेर, पिछवाई कला नाथद्वारा राजसमंद, कोप्तगिरी कला उदयपुर, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जोधपुरी बंदेज जोधपुर, और एक आपको याद रखना है कसीदाकारी क्राफ्ट है बीकानेर। ये 5 नवीनतम। लेकिन इसके अलावा और कौन सी इंपॉर्टेंट ऐसी हस्तकलाएं हैं जिनको जीआई टैग प्राप्त हो चुका है, वो भी आप थोड़ा थोड़ा ध्यान रखें। सारी नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे देखिए, बीकानेरी जो भुजिया है, अब बीकानेरी भुजिया कहाँ की प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, बीकानेर की। इसे भी क्या प्राप्त है? याद रखिएगा, जीआई टैग। पिछली बार 2018 के अंदर वन रक्षक वनपाल के एग्जाम हुए थे, उसके अंदर पूछा गया था, आप भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बीकानेरी भुजिया में कौन सी दाल होती है। अब आप कहेंगे सर ये कोई क्वेश्चन होता है क्या? अब क्वेश्चन तो नहीं होता है, जब सीईटी के अंदर ये भी पूछ लिया गया है कि पार्ले बिस्कुट की फैक्ट्री कहाँ पर है, निमराना, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बीकानेरी भुजिया में कौन सी दाल होती है। ये भी तो प्रसिद्धि है। तो याद रखिएगा, एक तो बीकानेरी भुजिया जो आपके बीकानेर की प्रसिद्ध है, इसे भी जीआई टैग है। एक याद रखिएगा, ये मकराना मार्बल, इसे भी क्या प्राप्त है? याद रखिएगा, जीआई टैग। और यहां से तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कि विश्व प्रसिद्ध ताजमहल इमारत के अंदर निम्न में से कहां के संगमरमर का उपयोग है? तो याद रखिएगा, मकराना मार्बल। ये भी एक इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा याद रखिएगा, पोखरण पोट्री, और ये पोखरण पोट्री कहाँ की है? याद रखिएगा, जैसलमेर की। इसे भी क्या है आपके? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, जीआई टैग दिया गया है। तो पोखरण पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर की, याद रखिएगा। पोखरण हवेली पूछे तो वो जोधपुर की है, वो अलग है, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा, कठपुतली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कठपुतली जो है इसे भी क्या है? याद रखिएगा, जीआई टैग, ठीक है। इसके अलावा देखिए, जयपुर में जैसे बगरू प्रिंट है, जैसे ब्लू पोट्री है, जैसे आपके सांगानेरी प्रिंट है, इनको भी क्या है? याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जीआई टैग। इसके अलावा कोटा की है आपके कोटा डोरियां, और प्रतापगढ़ की क्या है? थेवा कला। इनको भी क्या प्राप्त है? जीआई टैग। तो प्रसिद्ध प्रसिद्ध जो जीआई टैग है वो आपको याद रखने हैं, जैसे बीकानेर की बीकानेरी भुजिया, मकराना मार्बल, पोखरण पोट्री, कठपुतली, याद रखिएगा, थेवा कला, कोटा डोरिया, सांगानेरी प्रिंट, ब्लू पोट्री और बगरू प्रिंट। ये सारी वो हस्तकलाएं उत्पाद है जिनको जीआई टैग है, याद रखिएगा। तो ये याद रखना है। इसके अलावा अभी जो आपके नवीनतम 5 हस्तकलाएं हैं, कौन कौन सी? उस्ता कला, याद कर लीजिए, बीकानेर, ठीक है। दूसरी हो जाएगी आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पिछवाई कला, नाथद्वारा राजसमंद। तीसरी आपके और इंपॉर्टेंट कोप्तगिरी कला उदयपुर। उसके अलावा जोधपुर बंदेज, याद रखिएगा, जोधपुरी बंदेज, बंदेज हो जाएगा आपके जोधपुर। और एक आपके बीकानेर की कौन सी? तो आप कहेंगे सर काश्तदारी क्राफ्ट बीकानेर, याद रखिएगा, ठीक है। और 16वां कौन सा उत्पाद था? याद रखिएगा, सोजत मेहंदीवाड़ा। ये भी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये थे आपके राजस्थान में जीआई टैग। नवीनतम याद रखने हैं 5 हस्तकलाएं, क्योंकि एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाएगा वो हो सकता है कि इन्हीं 5 हस्तकलाओं को साथ में इनको भी शामिल कर ले कि निम्न में से प्रसिद्ध वह उत्पाद या वे हस्तकलाएं जिनको जीआई टैग दिया गया है। तो हो सकता है कि इनमें से कोई उठाकर आपको क्वेश्चन पूछ ले। बीकानेरी भुजिया है, मकराना मार्बल है, पोखरण पोट्री है, कठपुतलियां हैं, थेवा कला है, कोटा डोरियां है, सांगानेरी प्रिंट है, ब्लू पोट्री है या बगरू प्रिंट है। और जिस जिले से ज़्यादा है वो भी थोड़ा सा याद रखें आप। जैसे देखिए, बीकानेर के अंदर पहले से बीकानेरी भुजिया को जीआई टैग था, अब 2 आपके और शामिल हो गए, एक उस्ता कला और एक काश्तदारी क्राफ्ट, ये भी याद रखिएगा। जैसे जयपुर से देखो, बगरू प्रिंट है, ब्लू पोट्री है, सांगानेरी प्रिंट है, ये सारे,
ठीक है, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनने की संभावना है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी चर्चा आपके किससे संबंधित, जीआई टैग से। ठीक है, बाकी अगले सेशन में और बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे और नवीनतम फैक्ट के साथ। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।